नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फाइनली ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, पाकिस्तान एशिया कप होस्ट करेगा। मगर बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। सिर्फ 4 मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान होस्ट करेगा, बाकी के जो 9 मैचेस हैं ये चले गए हैं श्रीलंका के पास। हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया ने बात मान ली है कि ठीक है कि एशिया कप पाकिस्तान श्रीलंका दोनों को होस्ट करेंगे। मगर देखिए, हाइब्रिड मॉडल कहने का ही है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये नहीं है कि 50-50%। बहुत ही कम मैचेस पाकिस्तान में होंगे और इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विवेरन ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई है, एक्चुअली हो रही है आज के समय। एक देश तो है इंडिया, दूसरा देश कौन सा है? श्रीलंका, जापान, मालदीव्स या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले तो ना इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप अगर सर्च करोगे दुनिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपको फुटबॉल मिलेगा, जिसको काफी जगह सॉकर भी कहा जाता है। और नंबर 2 पे आपको मिलेगा क्रिकेट। 2.5 बिलियन क्रिकेट फैंस माने जाते हैं कि क्रिकेट के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ये जो फैंस हैं प्राइमरली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आपको मिलेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी काफ़ी कम है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसा देश देख लो। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आराम से इंडिया को हरा दिया और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए। मगर आप उसके बाद एक बात नोट करना कि इतनी सारी विक्ट्रीज के बाद भी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैच जीतने के बाद भी ना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट तक नहीं करी। आप इमेजिन करके देखिए, यही जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये रोहित शर्मा के हाथ में अगर होती तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे वेरियस मिनिस्टर, सारे सेलिब्रिटीज, सब फेमस लोग, सब के सब खुशियां मना रहे होते कि फाइनली इंडिया ने एक और आईसीसी टाइटल जीत लिया। 10 साल हो गए मगर फाइनली हमने एक और टाइटल जीत लिया है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करके मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिकेट का जो क्रेज़ है प्राइमरली ये बिल्कुल आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। और देखिए, दुनिया में आज भी मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा फियर्स और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइवलरी होती है इंडिया और पाकिस्तान की, स्पेशली क्रिकेट में। मगर सिंस इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स की वजह से, पाकिस्तान के टेरर स्पॉन्सरिंग की वजह से नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट रेगुलरली होता नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि एशिया कप 2023 जो 50 ओवर क्रिकेट का एशिया कप है, इसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिल गए। नाउ पाकिस्तान ने जैसे ही अनाउंस किया कि ये इस कप को होस्ट करने को तैयार है, इंडिया ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान 2023 में एशिया कप के लिए नहीं जाएंगे। इसका रीज़न बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी समझ जाएगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है और यहाँ के लोग भी सिक्योरिटी को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया ने ये कहा कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में ठीक नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे, पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर एग्जांपल जावेद मियांदाद ने ये कह दिया कि देखिए सिक्योरिटी के बारे में भूल जाओ, फॉरगेट सिक्योरिटी, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, तो सिक्योरिटी लेकर करना क्या है। तो देखिए, जो पाकिस्तान में एटीट्यूड है सिक्योरिटी को लेकर, तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजने वाला था। अब उसके बाद देखिए, ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती गई। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दी कि जी इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम लोग इंडिया में जो वर्ल्ड कप है इसको अटेंड नहीं करेंगे। और फिर इंडियन मीडिया ने अपनी तरफ से ये भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से हो सकता है कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाए और बिना पाकिस्तान के एक एशिया कप होगा। नाउ मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि पर्सनली मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होने वाला है, और इन दी एंड ऐसा हुआ भी नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल होस्ट करेगा एशिया कप। बस इनको होस्टिंग राइट कहने को ही मिलेंगे, पैसा बहुत कम मिलेगा पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखिए पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, वो जो क्रेडिट है वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सोच कर देखिए, जो फॉर्मेट था ना एशिया कप 2023 का, अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से सारे मैचेस पाकिस्तान में हो जाते तो पाकिस्तान को इससे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। एशिया कप में टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है जी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल भी इस बार पार्टिसिपेट करेगा। और आप समझ सकते हैं, जब भी आईसीसी, एसीसी ऐसे टूर्नामेंट बनाता है ना, तो ऑटोमेटिकली मैजिक आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में तो होते ही होते हैं।
और इस केस में भी यही है, जो ग्रुप स्टेज है वहीं पर इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया नेपाल, पाकिस्तान नेपाल के भी मैच होते, और ये सब मैच होते कहाँ पर, ये सब मैच होते पाकिस्तान में। और देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में ना, अगर आपको अटेंशन चाहिए, अगर आपको दिखाना है वर्ल्ड क्रिकेट को कि देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आप ये दिखाइए कि इंडियन क्रिकेट टीम आपके देश में खेल रही है। और पाकिस्तान का प्लान यही था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, ये एक मैच होस्ट करेंगे, और पाकिस्तान उसके बाद दुनिया को दिखाएगा कि देखिए हम एशिया कप होस्ट कर सकते हैं। इंडिया की टीम, द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, उसकी टीम हमारे देश में आई है, इससे ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू जनरेट होता, इनकी ओवरऑल जो रेपुटेशन है ये भी इंक्रीज होती, तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। नाउ इंडिया ने ये तो इंश्योर कर लिया बातचीत में कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये बात अब क्लियर हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान के जो भी मैच हैं ये होंगे श्रीलंका में। जी हाँ, मैच होंगे इंडिया पाकिस्तान के, बट पाकिस्तान में नहीं, ये मैच होस्ट करेगा श्रीलंका। और उसके अलावा ये भी इंश्योर कर लिया गया है कि मान लीजिए कि जी आगे जाकर फाइनल अगर होता है तो वो मैच कहाँ पे होगा, वो मैच पाकिस्तान में हो गया तो वो मैच भी पाकिस्तान में नहीं होने वाला। 13 मैचेस में से 9 मैचेस ले गया है यहाँ पर श्रीलंका, तो श्रीलंका को यहाँ पे बड़ा बेनिफिट हुआ है, और श्रीलंका के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इनकी इकोनॉमी जो गिरते टूरिज्म की वजह से सफ़र कर रही थी, इसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका अपने टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा यहाँ पे, तो श्रीलंका को बड़ा बूस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और ये भी बैठे बैठे इनको बूस्ट मिल गया। टूर्नामेंट को होस्ट करने के राइट्स इनिशियली पाकिस्तान के पास थे, बट अब बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर जो टूर्नामेंट है ये होस्ट करेगा श्रीलंका। और इससे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान को रेवेन्यू में कितना लॉस होगा, तो देखिए पीसीबी के चीफ ने हिंट दिया था कि पाकिस्तान को $3 मिलियन का जो रेवेन्यू लॉस होगा वो हम झेलने को तैयार हैं। मेरे हिसाब से जो टोटल लॉस पाकिस्तान को होगा अब, ये डेफिनेटली $3 मिलियन से ऊपर का ही है। इंडिया के मैच को होस्ट करना एक बड़ी बात होती पाकिस्तान के लिए, तो मिलियंस की कमाई जो ये लोग कर सकते थे वो अब ये लोग नहीं कर पाएंगे। बट अब यहाँ पे ना कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ये कब तक इसी तरीके से क्रिकेट बहुत ही लिमिटेड तरीके से खेलेंगे। कई फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, फॉर एग्जांपल आकाश चोपड़ा, इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसकी मैंने बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में, जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जीता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस लगातार होते हैं काफ़ी लंबे समय तक, फिर जाकर पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि फाइनल में कौन खेलेगा। तो इनका ये मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में इंडिया पाकिस्तान के मैच क्यों नहीं होते। तो इसको लेकर देखिए काफ़ी लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान के मैच होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, चाहे न्यूट्रल ग्राउंड पे भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। अभी एशिया कप का तो तय हो गया, ठीक है, एशिया कप में तो न्यूट्रल वेन्यू में इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अब अगर ये फॉर्मूला हम एशिया कप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो कल को न्यूट्रल वेन्यू में क्या आप चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी हो? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एक्स एक्यूवेरन ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में हो रही है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ मालदीव्स। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया मालदीव्स की एक्यूवेरन एक्सरसाइज एक्यूवेरन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। यूपीएससी कोर्सेज में आपको मिलता है अप टू 50% डिस्काउंट, और बाकी सब कोर्सेज में भी 25% का डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। ये डिस्काउंट यूजुअली होता है 10% का। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक आइकॉनिक कॉम्बो का, इसको क्लिक करके आप अनअकैडमी का जो बेस्ट यूपीएससी कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल जो भी आप चूज करना चाहें, फिलॉसफी या फिर ज्योग्राफी, जो भी आप चूज करना चाहें उसकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ना, ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो 36 मंथ का जो कोर्स है ये सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगा। दिस इज द प्रीमियम अनअकैडमी कोर्स, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।